औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। x-5, x-6, x+3 और x+2 और +12 इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर आपको मैंने बताया था कि हम लोग कॉन्स्टेंट्स को आपस में ऐसे पेयरिंग करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करें तो दो कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से सेम आंसर है। जैसे अगर हम -5 और -6 को सॉल्व करते हैं तो -11 आता है, और +3 और +2 को सॉल्व करते हैं तो 5 आता है। तो ये एक जैसे नहीं है, इसका मतलब हमें इनको रीअरेंज करना है। तो फिर हम चेक करते हैं, अगर हम -5 को +3 के साथ अरेंज करेंगे तो आपके पास -2 आता है। -6 को अगर +2 के साथ करेंगे तो -4। अभी भी ये कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम -5 के साथ +2 को सॉल्व करते हैं, -5 + 2 तो ये -3 आ जाता है, और -6 के साथ +3 को सॉल्व करते हैं तो ये भाई यहाँ पे भी -3 आ जाता है। इसका मतलब कि ये दोनों ऐसे करके एक जैसे आ गए। तो अब हम पेयरिंग में x-5 और x+2 को इकट्ठा पेयर बना देंगे, और x-6 और x+3 का इकट्ठा पेयर बना देंगे। हमने इनको रीअरेंज किया, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय रीअरेंजिंग, और यहाँ पे +12 कर दिया। अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं हमेशा आपको ये प्रेफर करती हूँ कि आप इनको साइड पे कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई किया करें, उससे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x और x का स्क्वायर -5 और x -5x और +2 और x +2x और ±-10। अब यहाँ पे x और x का स्क्वायर और x और x का स्क्वायर -6 और x -6x, 3 और x +3x और 3 और 6 ±-6 3 ज़ार 18, और यहाँ पे +12 आ गया। यहाँ पे अब इनको सॉल्व करें, ये सेम वेरिएबल्स हैं x और x के, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। +-माइनस होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 5 में से 2 गया, बाकी 3x -10 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे भी 6x और 3x आपस में सॉल्व होंगे, +-माइनस होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। -3x और -18 और +12। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x² -3x इस इक्वेशन में भी है और x² -3x इस इक्वेशन में भी है, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर देते हैं। y -10 यहाँ पे पुट किया, और y -18 हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे +12 पुट किया। अब इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें। y और y का स्क्वायर -10 और +y -10y, -18 और y -18y, माइनस प्लस, और 18 एंड 10 180 +12। अब हम कांस्टेंट और कांस्टेंट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। y और y के वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो ये y का स्क्वायर -28y + 192 बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब भी 3 वैल्यूज़ आ जाएं और स्क्वायर्स ना बन रहे हों 2 का, तो हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये देखिए, सिर्फ इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। अगर बन रहा होता तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो करते। स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड फॉलो करेंगे, विच इज़ लाइक दिस। फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिख देना है, सेकंड वाले वैल्यू का साइन और उसका वेरिएबल ऐसे लिख देना है। फिर आपने ब्रैकेट डालनी है। थर्ड वाली वैल्यू का जो साइन है विच इज़ प्लस, वो यहाँ दरमियान में लिखना है, और थर्ड वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। सॉरी, ये 192 है। ओके, अब आपने 192 का एलसीएम लिया इस तरीके से कि आपके पास ये 192 का एलसीएम लिया इस तरीके से कि आपके पास प्लस करके दो ऐसी चीज़ें मिलें जिनका 28 आए। तो मैं यहाँ पे 192 का एलसीएम लेने लगी हूँ। 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। अभी भी देखेंगे 4 और 48 का पेयर करके 28 नहीं बनता। फिर हम आगे फिर एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, अभी भी नहीं बनेगा। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब ये चेक करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ से 16 और यहाँ से ये 12, तो 16 और 12 को प्लस करें तो आपके पास 28 बन जाता है। तो ये 16 और 12 का पेयर बनेगा, उसमें हम ब्रेक करेंगे। अब हम यहाँ पे वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। y को इसके साथ अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम बार बार रिपीट करते हैं कि बाहर माइनस हो और ब्रैकेट ओपन हो तो भी अंदर साइन बदल जाता है, बाहर माइनस हो अगर ब्रैकेट क्लोज हो तो भी अंदर साइन बदल जाता है। उसी रूल को फॉलो किया। इन फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ गया, y -16। इन दोनों में से आपके पास 12 कॉमन आ गया, यहाँ बाहर माइनस है, तो 192 12 के टेबल पे 16 पे जाता है। तो y -16 इसमें भी आ गया, इसमें भी। इसका मतलब होता है हम मिड टर्म ब्रेक ठीक कर रहे हैं। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ब्रैकेट में आ रही हैं, ये एक जैसी हों, कॉमन हो, दैट मीन्स कि ओवर मिड टर्म ब्रेक इज़ गोइंग गुड। अब हम यहाँ पे y -16 लिख देंगे और यहाँ पे y -12 लिख देंगे। y की जगह पे जो हमने ऊपर वैल्यू, के हमारे क्वेश्चन में तो y नहीं था ना, क्वेश्चन तो बेसिकली x वेरिएबल के साथ था, तो हमने x की
वाई की वैल्यू यहाँ से उठाई और वो लिख दी। और फिर अगर तो ये मिड टर्म ब्रेक होती तो हम मज़ीद इसको कोशिश करते हैं। मैंने ट्राई की थी मिड टर्म ब्रेक की, देखा तो वो नहीं हो रही। जैसे 16 की ब्रेकिंग करनी है, दो ऐसी चीज़ें जिनको माइनस करें तो 3 आए, कभी भी नहीं आ सकता। 12 की ब्रेकिंग करनी है, दो ऐसी चीज़ें जिनको माइनस करें तो 3 आए, कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ तक ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो था ये मैच कर रहा था आपके प्रीवियस क्वेश्चन से 16 एंड 15 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास ऐसे ही 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो सेपरेट टर्म दी हुई है वो वेरिएबल की है। यहाँ पे सेपरेट टर्म जो थी वो एक कांस्टेंट था। जब कांस्टेंट होगा तो फिर आपने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके दो कांस्टेंट्स को, वैल्यूज़ को सेम करना है। लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल हो तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके दो वैल्यूज़ को सेम करना है। जैसे देखें, प्लस करके आएंगी भी नहीं। जब यहाँ पे वेरिएबल आ रहा होगा ना, एक तीसरी वैल्यू वेरिएबल की होगी, तो प्लस करके कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 6 को करेंगे तो 12 आएगा, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने जब मिक्स एंड मैच करके देखा तो आपके पास 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ रहा है, 1 को और 6 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ रहा है। तो अब आपने पेयरिंग ऐसे करनी है, 3 के साथ 2 की और x + 1 के साथ x - 6 की। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अरेंज किया ऐसे करके, इनको 3 और 2 वाली वैल्यूज़ इकट्ठी हैं, -6 और 1 वाली वैल्यूज़, -6 और 1 वाली वैल्यूज़ इकट्ठी हैं। अब इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई का आपको तरीका पता है, ऐसे करके ये वैल्यू आई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद -21 x का स्क्वायर। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिखना है। जैसे x का स्क्वायर -6 इसमें भी है, x का स्क्वायर -6 इसमें भी है, तो हमने x का स्क्वायर -6x -5x ऐसे अरेंज कर लिया। और यहाँ पे भी हमने x का स्क्वायर -6 और -x को ऐसे अरेंज कर लिया। अब x का स्क्वायर -6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने y के इक्वल सपोज कर लिया और इस वैल्यू की जगह पे y -5x लिख दिया। यहाँ पे भी इस वैल्यू की जगह पे हमने y -x लिख दिया और -21x का स्क्वायर। अब इनको फिर उसी तरीके से हमने बच्चों मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का दूसरा तरीका मैंने किया हुआ, अब यहाँ से देख लें, y -5x एंड y -x, y -5x एंड y -x, y का स्क्वायर प्लस -5xy प्लस -xy माइनस प्लस और 5 और x का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, 5 and 1 6xy प्लस 5x का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिख देंगे और -21x का स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है ना, x का स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 21 और 5 को आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 21 में से 5 माइनस हुआ, बाकी 16 आ गया। अब अगेन हम 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3, 2 का स्क्वायर बनता है। जैसे देखिए इसका भी बनता है, इसका भी बनता है। तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बेटर है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। जैसे ये देखें, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिख दिया, ये XY लिख दिया और यहाँ पे ये माइनस को यहाँ लिख दिया, ये माइनस यहाँ लिख दिया और ये -16x का स्क्वायर उसी वाले तरीके से हमने किया। तो 16 हमारे पास बन रहा है। थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 16 बन रहा है। तो 16 के एलसीएम से दो ऐसी चीज़ें उठानी है जिनको आपस में माइनस का साइन, यहाँ से पता चला कि यहाँ माइनस आना चाहिए दरमियान में, कि 6 आए। तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो आप चाहें तो इस तरह करके इसको करके चेक कर सकते हैं। 16 2 8 are 16, तो डायरेक्ट पता चल गया कि 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। तो 8 और 2 का पेयर बनेगा। फिर ऐसे ही जो बाहर वेरिएबल है x और y, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस किया, x और y को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2xy आ गया, -16x का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y का स्क्वायर और इसमें से y कॉमन आ रहा है ना, तो y कॉमन ले लिया, y -8x आ गया, यहाँ पे प्लस लिख दिया। 2 और 16 में से 2 कॉमन आता है और x का स्क्वायर में से x कॉमन आता है, तो यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे -8x बच गया। अब आपने देखा कि y -8x इसमें भी है और y -8x इसमें भी है, तो इसका मतलब कि हमारी मिड टर्म ब्रेक सही हो रही है। तो फिर हमने y -8x एक दफ़ा लिख दिया और y + 2x को हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे अब यहाँ पे हम x² -6 पुट कर देंगे, x² -6 -8x और x² -6 + 2x, और फिर हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आती है, वेरिएबल x की बाद में आती है और कांस्टेंट की वैल्यू एंड में आती है। तो ये हमने ऐसे करके इसको अरेंज करके लिख लिया। मैंने यहाँ पे आपको एक बात कही थी कि मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे भी तो नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा।
वो कुछ यूँ बनेगी इक्वेशन, y का स्क्वायर माइनस यहाँ पे वो इसलिए नहीं होगा आपके पास क्योंकि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो 2 का स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन इस वाली वैल्यू के साथ जो सेकंड वैल्यू है वहाँ पे माइनस कभी भी नहीं आता, तो ये नहीं होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो बेटर है कि आप इसको मिड टर्म ब्रेक से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इसमें अगर आप पेयरिंग देखें -2 और -6 की आपस में होती है, माइनस माइनस प्लस 6 to the 12, माइनस माइनस प्लस 4 and 3 12, तो हम 6 और 2 ठीक अरेंज हुआ हुआ है ऑलरेडी, 3 and 4 ऑलरेडी, तो इस तरीके से करेंगे। तो अगर आप मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, आप यहाँ से देख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसमें ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो आपको समझ ना आए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। उसके बाद फिर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, ये भी सिमिलर ही है। अब इसमें देखें जैसे 5 और 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 10 और 1 इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। इसका मतलब ये भी अरेंजमेंट सही हुई है। तो हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और इन दोनों को हमने एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और -7x का स्क्वायर को हमने साइड पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने किया है 5 - x और 2 + x को, 5 2 = 10 प्लस माइनस 2x प्लस 5x प्लस माइनस x का स्क्वायर 10, प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3x माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख लेंगे। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 - x एंड 1 + x, 10 प्लस माइनस x प्लस 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 10x माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर। तो यह आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 9x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिख देंगे 10 - x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x का स्क्वायर। अब आपने 10 - x का स्क्वायर देखें, इसमें भी आ रहा है, और 10 - x का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, लेकिन मैंने इनको इकट्ठा लिखा है। 10 और -x का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है तो इकट्ठा लिख लिया, 10 - x का स्क्वायर इस वैल्यू में भी आ रहा है तो यहाँ पे हमने उनको इकट्ठा करके लिख लिया ताकि हमें सपोज करने में आसानी हो जाए। तो 10 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3x, और यहाँ पे y प्लस 9x, और यहाँ पे -7x का स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, वही वाला मेथड है जैसे आपने पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है, उसी मेथड से इसको भी करना है आपने। तो ये आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर, ठीक है, 3x और y 3xy, 9x और y 9xy, और प्लस 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 9 3 = 27 x और x का स्क्वायर। आप इन दोनों को इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम इस तरह से करते हैं, और डायरेक्ट अगर आपको आता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो डायरेक्ट भी कर लें। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस लेवल पर आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। y का स्क्वायर प्लस 9 and 3 12xy, और 27 में से 7 माइनस हुआ, क्योंकि ये आपस में इसलिए सॉल्व होंगे क्योंकि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे, विच विल बिकम 20x का स्क्वायर। अब हम इनकी फिर से मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता भी नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर बनता है, इसका बनता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स मिड टर्म ब्रेक होगी। चलिए जी, मिड टर्म ब्रेक स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, सेंटर वाली वैल्यू का साइन और उसके वेरिएबल्स ऐसे लिख देंगे। थर्ड वाली वैल्यू का साइन ब्रैकेट में दरमियान में आएगा, और थर्ड वाली वैल्यू और उसका साइन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को कोफिशिएंट से 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया। 20 की पेयरिंग करनी है कि दो चीज़ें जिनको प्लस करें तो 12 आए, तो वो तो हमें बगैर LCM लिए ही पता है कि 10 और 2 को प्लस करें तो 12 आता है। और उसके बाद यहाँ पे xy को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, xy को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 20x का स्क्वायर को ऐसे लिख लिया। फिर इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि y प्लस 10x इधर भी आ रहा है और y प्लस 10x इधर भी आ रहा है, दोनों सेम आ गए, तो हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक हो रही है। y प्लस 10x और y प्लस 2x हो गया। अब हम y प्लस 10x की जगह पे y की जो वैल्यू थी, अगेन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में y नहीं है, क्वेश्चन में x है, हमने तो सपोज किया था, तो हमने वो 10 - x का स्क्वायर प्लस 10x, 10 - x का स्क्वायर प्लस 2x, और हमने इसको अरेंज कर लिया, स्क्वायर की वैल्यू को पहले, x की वैल्यू को बाद में, और कांस्टेंट को बाद में। ऐसे ही इसको भी हमने अरेंज किया और हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको उसने कहा है एक वैल्यू दी हुई है x का 6 + 7 29। उसने कहा है ये आप स्क्वायर्स का सम लिखें एंड क्यूब्स का सम लिखें। चलें जी,
स्क्वेयर्स का सम हम लिखते हैं, ये हमारे पास 3 का स्क्वेयर बनता है और 29 का स्क्वेयर बनता है, 729, तो ये ऐसे हो गया। अब क्यूब्स का सम, तो यानी कि ये 2 का 3 बनता है और 9 का क्यूब बनता है। अब ये दोनों का क्यूब बन रहा है तो आपको पता है फिर आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब वाला, जो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपके पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और फिर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, 4 हो जाएगा, और 9x का स्क्वायर प्लस 81। अच्छा बच्चों, आपको याद है, मैं एक कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको बोला था कभी कभी ऐसे होता है, हमारे पास ऑप्शन होती है, हम क्यूब का स्क्वायर भी ले सकते हैं और स्क्वायर का क्यूब भी। जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन है एक्स की 6 प्लस वाई की 6, इसमें हम क्यूब का स्क्वायर भी ले सकते हैं और स्क्वायर का क्यूब भी। तो हमने कब क्यूब लेना होता है और कब हमने स्क्वायर लेना होता है, मैंने आपको बताया था उसमें पिछले लेक्चर में कि जब दरमियान में माइनस होगा तो आपने हमेशा क्यूब का स्क्वायर लेना है। जब माइनस होगा तो क्या लेना है, क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर, और जब प्लस होगा तो फिर आपने स्क्वायर का क्यूब लेना है। ये आप नोट कर लें, हिंट लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था, अगर उनमें से 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो तो फिर 3 और 1 का रूल लगाते हैं, जिसमें 3 वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं और एक वैल्यू को अकेला कर देते हैं। फिर आगे उसका एक प्रोसीजर है जो आपको 4.1 में आपने समझा हुआ है। अब अगर स्क्वायर्स ना बनते हों तो फिर हमने देखना होता है क्यूब्स बनते हो तो क्यूब्स बनाने जाने जी। ये देखें, क्यूब बनता है, ये भी क्यूब बनता है, इसका मतलब क्यूब की तरफ जाएंगे। तो क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये क्यूब बन गया, ये 2 का क्यूब बन गया, ये प्लस लिखा, फार्मूले का 3 लिखा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू ऐसी लिखी प्लस 3, फिर फर्स्ट वैल्यू ऐसी लिखी और साथ में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब। अब ये देखें, ये वेरीफाई हो रहा है। 3 2 ज़ा 6 टी का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये देखें वेरीफाई हो रहा है ना, यहाँ 12 है। हमने तो ये जो वैल्यूज़ लिखी है ना, 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो हमने यहाँ से देख के लिखा है जो हमें फार्मूला बता रहा था, तो वो वेरीफाई भी हो गया। इसका मतलब कि यही फर्स्ट वैल्यू है और यही सेकंड वैल्यू है और इनके दरमियान में प्लस का निशान है क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ प्लस है और ये होल क्यूब बनता है और ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर फैक्टराइजेशन में आपने कोशिश करनी होती है कि सिंपल फॉर्म में लिखें। तो 3 + 2 का होल क्यूब है तो आप इसको t + 2 एंड t + 2 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी 4.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।